अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह हम कलेक्शन व्यू पे डाटा हम शो करा सकते हैं डेटाबेस से डाटा लेके। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट बना लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं कलेक्शन व्यू लगा लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने कलेक्शन व्यू लगा लिया। अब कलेक्शन व्यू के अंदर एक सेल हमारे पास है। ठीक है, अब इस सेल के अंदर मैं लेबल लगा लूँगा जो जो मैंने डाटा लेके आना है डेटाबेस से। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया हुआ है सेकंड व्यू कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, जो गेट डाटा का जो हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, तो मैं नेम, रेज नंबर और क्लास लेके आऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तीन लेबल लगा लेता हूँ, नेम का, रेज नंबर का और क्लास का। तो यहाँ पे मैंने तीन लेबल लगा ली हैं। अब मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे एक मैं सेल की क्लास सबसे पहले बनाता हूँ और ये जो कलेक्शन व्यू सेल है इसको मैं क्लास देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं उस क्लास के अंदर इसके आउटलेट वगैरह बना लेता हूँ। यहाँ पे न्यू फाइल में जाके स्विफ्ट फाइल, नेक्स्ट, ओहो सॉरी, यहाँ पे हम इसको कैंसिल करेंगे। कोका टच क्लास ही हमने बनानी है। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा UI कलेक्शन व्यू सेल। ठीक है, तो इसका नाम यहाँ पे मैं रख देता हूँ स्टूडेंट रिकॉर्ड। ठीक है, कलेक्शन व्यू सेल, इसको नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ से हम इसको क्रिएट कर देंगे। ये हमारे पास क्लास आ गई है। ठीक है, तो अब इस क्लास को हम सेल को अटैच कर देते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सेल की क्लास इसको दे देंगे। ठीक है, स्टूडेंट रिकॉर्ड, और इसको हम स्टूडेंट, इसको हम इंटर कर देंगे और यहाँ पे हम इसका आइडेंटिफायर दे देंगे। यहाँ पे मैं आइडेंटिफायर दे देता हूँ स्टूडेंट रिकॉर्ड। ठीक है, तो अब इस क्लास के अंदर ही मैं इन तीनों के आउटलेट वगैरह बना लेता हूँ। तो यहाँ से हम सेल की क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इन तीनों के आउटलेट वगैरह इस क्लास के अंदर बना लूँगा। इसका नाम मैं रख देता हूँ नेम लेबल, और इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ रेज नंबर लेबल, और इसका नाम यहाँ पे मैं रख देता हूँ क्लास लेबल। ठीक है, तो अब इन तीनों के हमने आउटलेट वगैरह बना ली है। तो अब यहाँ पे मैं कलेक्शन व्यू को डाटा सोर्स और डेलीगेट असाइन करता हूँ। डाटा सोर्स और डेलीगेट। ठीक है, तो अब इसकी मेन क्लास के अंदर जाके वहाँ पे हम इसकी कोडिंग वगैरह कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसकी जो मेन क्लास है उसके अंदर भी मैं आउटलेट बना लेता हूँ कलेक्शन व्यू का। इसकी मेन जो क्लास है वो है सेकंड व्यू कंट्रोलर। ठीक है, जो मैंने इसको साइन की है। तो यहाँ पे हम इसका आउटलेट बना लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो इसका नाम यहाँ पे मैं रख देता हूँ स्टूडेंट कलेक्शन व्यू। ठीक है, तो इसका हमने यहाँ पे आउटलेट बना लिया है। क्योंकि इसको जो क्लास हमने अटैच
कराई हुई है, उस क्लास का नाम सेकंड व्यू कंट्रोलर है, ठीक है, जो इसकी मेन क्लास है यहाँ पे ये, ठीक है। तो इसीलिए हम उसकी ये जो मेन क्लास है वो हम सेकंड व्यू कंट्रोलर के अंदर इसका आउटलेट बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये इसका आउटलेट बना लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे UI कलेक्शन व्यू डेलीगेट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आएगा UI कलेक्शन व्यू डाटा सोर्स, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से हम इसको फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम फिक्स करेंगे तो हमारे पास दो फंक्शन क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम इन सेक्शन का, और दूसरा हमारे पास हो जाएगा सेल्फ और रो आइटम ऐड। यहाँ पे हम वैल्यू रिटर्न करेंगे और यहाँ पे हम वैल्यू असाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किया क्या, यहाँ पे मैंने एक गेट डाटा के नाम से एक फंक्शन बना लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक क्लास टाइप की क्लास टाइप की अरे बना ली है, ठीक है। अब ये जो मेरे पास है ना क्लास गेट स्टूडेंट डाटा, ठीक है, ये भी मैंने बनाई हुई है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये मैंने फाइल के अंदर बनाई हुई है, ठीक है। ये मेरे पास क्लास बनी हुई है गेट स्टूडेंट डाटा, इसके अंदर नेम, स्टूडेंट की क्लास और उसका रेज नंबर के मैंने 3 वेरिएबल बनाए हुए हैं, ठीक है। ये जो मेरे पास क्लास है, इस क्लास का यहाँ पे मैंने अरे बना ली, इस क्लास टाइप की यहाँ पे मैंने अरे बना ली है, ठीक है। तो अब यहाँ पे व्यू डिड लोड के अंदर मैंने इसको सबसे पहले एम्प्टी कर दिया है इस अरे को, ठीक है। रिमूव ऑल, कोई भी हमारे पास गार्बेज जो वैल्यू इसके अंदर है अरे के अंदर तो वो रिमूव हो जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने गेट डाटा का एक फंक्शन बनाया है, ठीक है। गेट डाटा का फंक्शन मैंने यहाँ पे इसीलिए बनाया है क्योंकि मैंने डेटाबेस से डाटा गेट करके लेके आना है, ठीक है। जो मेरे पास है नेम मैं स्टूडेंट का लेके आ रहा हूँ, स्टूडेंट का रेज नंबर लेके आ रहा हूँ और स्टूडेंट की क्लास लेके यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी रिमूव आप कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैंने पहले से ऑलरेडी किए हुए है व्यू डिड लोड के अंदर, तो यहाँ पे दोबारा रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये वाला जो मैंने सबसे पहले यहाँ पे आपने देना है पाथ, ठीक है। ये वाला पाथ मैंने दिया हुआ है, ठीक है। ये जो मैंने जो मैं मेथड यूज़ कर रहा हूँ वो मैं यूज़ कर रहा हूँ अलामोफायर, ठीक है, और स्विफ्टी जेसन, जो मैंने ऊपर 2 लाइब्रेरीज ऐड कराई है, इंपोर्ट अलामोफायर और इंपोर्ट स्विफ्टी जेसन, ठीक है। तो इसका मैंने यहाँ पे ये कंट्रोलर बनाया हुआ है स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से, ठीक है। उससे मैं यहाँ पे ये डाटा लेके आ रहा हूँ, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ठीक है। ये मेरे पास स्टूडेंट रिकॉर्ड का कंट्रोलर एक बना हुआ है, उसके अंदर यहाँ पे मैं डाटा लेके आ रहा हूँ। जो मेरे पास जो टेबल का जो मेरे पास नाम है वो है स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेम, रेज नंबर और क्लास लेके आ गया हूँ। और यहाँ पे मैंने ये किया है कि जो मेरे पास जो मैंने अरे बनाई थी उसको मैं फॉर लूप के अंदर अपेंड करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो जितना भी मेरे पास स्टूडेंट के नेम्स, रेज नंबर और क्लास आ जाएंगे तो वो मेरे पास जो डाटा 1 के नाम से जो मैंने अरे बनाई हुई है उसके अंदर मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। तो अब मैंने ये करनी है कि अब जब ये मेरे पास यहाँ पे ये अरे आ जाएगी, अब उसके बाद यहाँ पे ये वाली अरे मैंने असाइन करनी है जो मेरे पास कलेक्शन व्यू सेल के अंदर जो मैंने लेबल वगैरह लगाए हुए हैं, ठीक है। तो अब उनको किस तरह हम असाइन करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अरे को रिटर्न करा देता हूँ, ठीक है। डाटा डॉट काउंट और यहाँ पे मैं अरे को रिटर्न करा देता हूँ, रिटर्न, ठीक है, रिटर्न डाटा डॉट काउंट। और उसके बाद यहाँ पे मैं वैल्यू असाइन करनी है, ठीक है। लेट सेल इज इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास कलेक्शन व्यू डॉट डी क्यू यूजेबल सेल, और यहाँ पे मैंने सेल का आइडेंटिफायर दूंगा, ठीक है। अब सेल का मेरे पास कौन सा आइडेंटिफायर होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो मैंने सेल की क्लास बनाई थी ना,
उसको जो मैंने आइडेंटिफायर दिया था उसका वो वाला हम यहाँ पे आइडेंटिफायर देंगे, ठीक है। तो अब ये मेरे पास सेल की क्लास है और इसको मैंने यहाँ पे ये आइडेंटिफायर दिया था, मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला जो मैंने कौन सा दिया था, स्टूडेंट रिकॉर्ड, इसको हम कॉपी यहाँ से कर लेते हैं। कॉपी करके उसके बाद यहाँ पे हम इसको आइडेंटिफायर दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आइडेंटिफायर दे दिया और यहाँ पे आपने दे देना है इंडेक्स पाथ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हैज़, और उसके बाद जो हमने उसका नाम रखा हुआ है, जो हमारे पास सेल की क्लास का नाम है, सेल क्लास का हमारे पास नाम है स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक है, कलेक्शन व्यू सेल, इसको हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम दे देंगे सिंपल सेल डॉट नेम लेबल डॉट टेक्स्ट, ठीक है, इज इक्वल टू डाटा 1 जो हमने अरे बनाई हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम दे देंगे इंडेक्स पाथ, ठीक है, डॉट रो, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा डॉट नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा सेल डॉट रेज नंबर, ठीक है, डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डाटा 1 इंडेक्स पाथ डॉट रो, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा रेज नंबर, ठीक है। यहाँ पे पाथ का पी हमारे पास आ जाएगा कैपिटल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा सेल डॉट लास्ट का नाम क्या था, क्लास लेबल डॉट टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा डाटा 1 और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास इंडेक्स पाथ डॉट रो, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा क्लास ठीक है, STU क्लास। अब ये जो मेरे पास है ना डॉट नेम डॉट रेज नंबर डॉट STU क्लास, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरे पास ये वाले हैं, ठीक है, नेम रेज नंबर STU क्लास। जो मैंने यहाँ पे जो मेरे पास जो था गेट जो स्टूडेंट डाटा के नाम की जो क्लास थी उसके अंदर यहाँ पे ये जो मेरे पास आ रहे हैं नेम STU क्लास और रेज नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने वैल्यू तो साइन कर दी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो कलेक्शन व्यू का सबसे पहले यहाँ पे मैं रिटर्न भी कर देता हूँ, रिटर्न सेल, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने वैल्यू तो साइन कर दी है, लेकिन यहाँ पे मैंने कलेक्शन व्यू को रीलोड नहीं किया। मतलब है कि मेरे पास जो कलेक्शन आउटलेट बनाया है, ठीक है, जो स्टूडेंट कलेक्शन व्यू के नाम से मैंने आउटलेट बनाया है, तो अब यहाँ पे ये होगा कि जो मेरे पास यहाँ पे ये है ना, ठीक है, फालू, तो इसके अंदर भी आप इसको रीलोड कर सकते हैं और इसके बाहर भी आप इसको रीलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट कलेक्शन व्यू डॉट रीलोड, ठीक है, रीलोड डाटा, ठीक है। इसको मैं ये करता हूँ कि मैं इसको फॉर लूप के अंदर ही रीलोड कर दूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे कमांड X करके यहाँ पे हम इसको कमांड D कर, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारे पास को कोड है, कोई इतना मुश्किल कोड नहीं है कलेक्शन व्यू को डाटा असाइन करना जो हमारे पास डेटाबेस से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एरर चेक कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये रेफरेंस का एरर दे रहा है, तो यहाँ पे सेल्फ डॉट को कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कमांड D कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर आप डेटाबेस से डाटा नहीं लेके आना चाह रहे,
आप एक सिंपल यहाँ पे अगर आप ने अरे बनाई हो, अगर आप वो वाली वैल्यू आप उसको साइन करना चाह रहे हैं तो उस तरह भी आप उसको वो वाली वैल्यू साइन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे सिंपल कोई एक अरे बना लेंगे, ठीक है। वो वाली अरे बना के उसी तरह यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे मैंने दी डाटा वन डाटा वन डाटा वन, ठीक है। तो उसके बाद आपके बाद फिर ये वाली चीज़ हमारे पास नहीं होगी, डॉट नेम डॉट रेज नंबर डॉट एस टू यू क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंपल डाटा वन डाटा वन डाटा वन आ जाएगा। अगर आप नेम की अगर आपने अलहदा रे बनाई है और रेज नंबर की आपने अलहदा रे बनाई है और क्लास की आपने अलहदा रे बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मेरे पास आ जाएगा नेम वाली अरे आ जाएगी, यहाँ पे मेरे पास रेज नंबर की अरे आ जाएगी और यहाँ पे मेरे पास क्लास की अरे आ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे ये डॉट वाला फिर काम नहीं करना, क्योंकि ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैंने अलहदा क्लास बनाई है, क्योंकि मैंने डेटाबेस से डाटा लेके आना चाह रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला मैंने काम किया, ठीक है। तो मैं अभी आपको ये रन करके चेक कराता हूँ। तो अब ये देखिए कि हमारे पास डाटा शो हो गया है, ठीक है। यहाँ पे असद, हारिस और हसन, ठीक है। यहाँ पे इनके ये रेज नंबर और यहाँ पे इनकी क्लास है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक